सबसे पहले मैं के शर्मा जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं, मुद्दे से समस्या है या प्रक्रिया से? ये बहुत डिफर्ड आवाज आपको मिल रही है। अगर आप बाहर किसी सोर्स से इस आवाज को ले रहे हैं तो के शर्मा जी इशारा कर रहे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही है। इंश्योर कीजिए कि उनको आवाज जाए। लेकिन तब तक आरएलडी से एनडीए में उनके सहयोगी होने के नाते यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं, समस्या किस बात की है कि साधु वेश में दिखा दिया गया, एक चोर स्थापित करने की कोशिश की गई उस व्यक्ति के जरिए कि साधु के वेश में ऐसे लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। इस बात से समस्या है या इस बात से समस्या है कि चंदा या चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है? ये देखिए, विपक्ष का काम है और सकारात्मक काम यही है कि आप मुद्दे उठाइए, परंतु आप उसकी आड़ में सनातन का अपमान करना, भगवा का अपमान करना, ये विपक्ष का एक नैरेटिव बन गया है और ट्रेंड बन गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है पूरी तरीके से कि इनको कितनी नफरत है सनातन से कि निरंतर ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भगवान का या हिंदू धर्म का अपमान करने से। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए किस तरीके से वो नौटंकी करने का काम कर रहे थे पप्पू यादव, और जो राहुल गांधी भगवान राम के मंदिर नहीं जा पाए वो वहां पे चंदा चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप चंदा चढ़ाने का वहां पे काम कर रहे हैं तो भगवान राम के मंदिर में ही जाके चंदा चढ़ाए ये कम से कम। तो ये नौटंकी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और पप्पू यादव ने जब एक सांसद के पैर छूने की नौटंकी करने का वहां पे प्रयास किया तो भगवान राम की तस्वीर को जमीन में रख दिया। मतलब आप कम से कम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये तो देखिए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो। आप भगवान राम की तस्वीर को इस्तेमाल करके और इस तरीके से संवेदनशीलता दिखाते हुए, संवेदनहीनता दिखाते हुए आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, ये आपको क्या समझ में नहीं आता है? या आपने इसे मौका ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है कि वोट पोलराइजेशन के लिए आप इस तरीके से सनातन और भगवे का अपमान करने का काम करते हैं? इसके लिए जनता इनको जवाब देगी। 2027 में जितने चुनाव हैं, जिस जिस राज्य में चुनाव है, जनता इनको जवाब देगी और जनता जवाब देती हुई आ रही है। आप बंगाल में देख लीजिए किस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया, असम में देख लीजिए किस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया, और बिहार में खुद देख लीजिए आप किस तरीके से इनको जवाब दिया है। और पप्पू यादव की तो स्थिति यह हो चुकी है कि वो मानसिक रूप से बीमार दिखाई पड़ते हैं। और लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उनको पूरा सदन, विपक्ष का सदन पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। और वहां पे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव की पार्टी से जितने भी नेता हो, वो सनातन के अपमान में सम्मिलित दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, अंशुल अभिजीत के पास मैं सवाल लेकर जाता हूं। ज्यादा घृणित मुझे लगता है घटना नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बात, आपका मतलब ये ओपनिंग रिमार्क मैंने ले लिया एंड यू हैव कन्वेड अक्रॉस अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इसमें सनातन का अपमान करके ही विरोध प्रदर्शन हो सकता है क्या? वहां तो जो लोग चढ़ावा चोरी के मामले में अभी तक पकड़े गए हैं उनमें से कोई भगवा वाला या कोई साधु नहीं था, बल्कि अब साधु संतों के हाथ में ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मंदिर की देखरेख और व्यवस्था और वहां की प्रक्रियाओं में ज्यादा उनका शामिल होना सुनिश्चित किया जा सके, यह व्यवस्था बनाई जा रही है। तो साधु वेश धारण करने का या साधु के तौर पर वहां आने की क्या जरूरत थी? और दूसरे, भगवान राम की तस्वीर के साथ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो भगवान राम की तस्वीर की एक मर्यादा है, उसको कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे लेकर बैठेंगे? कहीं जमीन पर तो नहीं रख देंगे? जिस तरीके से वो पकड़े हुए थे, जब वो चंदा एक तरीके से उनसे झपटने की कोशिश हो रही थी, वो बचा रहे थे, तब भी वो फोटो ऐसा लग रहा था कि तोड़ मुड़ जाएगी। और फिर वो अवधेश जी के पैर छूते हुए उस समय एक स्थिति तो ऐसी आई जहां पर वो लग रहा था कि भगवान की तस्वीर को जमीन में रखे दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अंशुल अभिजीत। दिनेश जी भाई, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान अगर किसी ने किया है तो आप जानते हैं किसने किया है भाई। उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, वो सड़कों पे आए, फिर अपनी मंजिल तक पहुंचे। आस्था के नाम पर ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो संस्कृति परंपरा एक तरह से नैतिक चेतना के प्रतीक है, ये तो हम सब जानते हैं। हम किसी भी श्रद्धालु के, तस्वीर देखिए सर, अंशुल अभिजीत सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। नहीं, आपको ये पॉज करके मैं तस्वीर दिखा रहा हूं सर, शायद आपने मिस कर दिया हो दिन के समय। नहीं, आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपका, जरा सब्र करिए ना। आप तो सवाल पूछा तो सुन भी लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो श्रद्धालु है, जो आराधना करता है, जो आस्था रखता है, जो भक्ति करता है, वहां पर उनको कोई ठेस पहुंचाए, बल्कि ये तो उसके खिलाफ है।
और व्यंग का इस्तेमाल करना किसी भी विरोध में, ये तो एक हमेशा हिस्सा बना रहता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक पार्टी बनी थी, कॉकरोच पार्टी, ये भी, इसका भी सृजन व्यंग से हुआ था। और देखिए क्या इसका निष्कर्ष निकला कि यहां पर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो यहां पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यंग का, और ये दिखाने के लिए कि ये सरकार कैसी है, और जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की है भाई, इनकी देखरेख में ये लोगों की, इस ट्रस्ट के मेंबरान की सारी नियुक्ति हुई थी, इनकी प्रशासनिक निगरानी में ये सब रखे गए थे। वही जब कर रहे हैं जब आस्था को ठेस पहुंचा है, जिनके संरक्षण वो अपने आप को कहते हैं। अरे आंदोलन चलाया था उन्होंने, संघर्ष किया था, सड़क पे आए थे, बेगुनाहों की जान भी गई थी उसमें, और उसी के नाम पे अगर ये आप कर रहे हैं तो आप समझते हैं यहां पर कितना दोगलापन है, यहां पर कितनी धोखा हुआ है, यहां पर कैसा, यहां पर इसीलिए वहां पर संघर्ष के हम मजबूर हैं और हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, सटायर किया जा सकता है जब से ये मुद्दा आया है। आप विद्वान व्यक्ति हैं सर। मैं अंशुल अभिजीत जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, 295A क्या कहता है सर? सटायर आप कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं सर, लेकिन बेवजह किसी की मानहानि नहीं कर सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम की तस्वीर जमीन पर रखी जाए, किसी भी हिंदुस्तानी को यह गवारा नहीं होगा। किसी दूसरे के पैर छूने के चक्कर में भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर रख दिया जाए, आप इसको जस्टिफाई करते हैं सर? बिल्कुल नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं कुछ जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक संघर्ष उठा था चंदा चोरी पर। आप जानते हैं चंदा चोरी का सृजन कहां से हुआ, पप्पू यादव आपके सांसद हैं, और जिनको आस्था, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे तो कार्रवाई करिए फिर उनके आस्था ऊपर। के संरक्षक हैं, वही जब चंदा चोरी कर रहे हैं, बोलिए पप्पू यादव इनके सांसद हैं, अगर ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महात्मा या महापुरुष के खिलाफ नहीं है। नहीं सर, और दूसरे ये बताइए, गलत है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए वो ट्रस्ट की तख्ती पकड़ के भी खड़े हो जाते हैं ना, ट्रस्ट, और वो अगर ये दिखाने की कोशिश करते कि वो एक सटायर कर, आ रहा हूं, देख रहा हूं के शर्मा जी, मैं तो शुरुआत में आप ही के पास आया था लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर ट्रस्ट की भी तख्ती लेकर खड़े हो जाते, अगर मान लीजिए वो ये बताने की कोशिश करते कि देखिए ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ऐसा किया, वो कुछ और करते, समझ में आता। साधु वेश में चोर दिखाने की कोशिश क्यों की गई और प्रभु राम की तस्वीर नीचे क्यों रखी गई, इसको जरा सोचिएगा। मैं आपके पास आता हूं।